हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ठीक है। और इसी का मैंने दूसरा रीअरेंज करके लिखा था फॉर्मूला, हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये था मेरा लास्ट क्लास का टॉपिक जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में जो टॉपिक रहेगा वो है इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं। अब आपने क्या करा है, जैसे आपने वर्क एनर्जी और पावर का चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने एक स्प्रिंग लिया था जिसको उसकी मेन पोजीशन से हमने डिस्प्लेस किया था। तो ये अगर x इक्वल्स टू ज़ीरो है और अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लस एक्स एक्सिस में हमने अगर एक पार्टिकल लिया है जिसका मास m है, तो x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो फोर्स कैसी लगेगी बच्चों, नेगेटिव x एक्सिस में। अगर मैं बॉडी को कंप्रेस करता हूँ तो फोर्स जो लगेगी स्प्रिंग के द्वारा वो पॉजिटिव x एक्सिस में होगी और डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी, नेगेटिव x एक्सिस में। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है हमारे पास वो x इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस किया जाएगा तो मैंने इसको एक्सट्रीम पोजीशन माना है एक्सटेंशन की, और ये कंप्रेशन की एक्सट्रीम पोजीशन है। तो कहता है कि व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो फोर्स जो लगेगी बच्चों स्प्रिंग के अंदर वो माइनस ऑफ की एक्स है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन। तो फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस ऑफ 180। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो स्प्रिंग के द्वारा फोर्स उसके अगेंस्ट लग रही है, इसलिए जो वर्क डन है वो कॉस 180 के अकॉर्डिंग लिया गया है, दैट इज थीटा 180 होगा। तो ये बच्चों माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा। अब फोर्स की वैल्यू इक्वेशन वन से पुट कर देंगे, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर वन, तो डी डब्ल्यू जो हो जाएगा माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स बन जाएगा। क्लियर। अब मेरे पास पहले से ही यहाँ पर नेगेटिव साइन था, तो इधर नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो के एक्स डी एक्स की बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का, तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे। फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर हम बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये जो डी डब्ल्यू हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन जीरो से डब्ल्यू हो जाएगा। ये हम बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से, तो एक्स डी एक्स का जीरो से लेकर एक्स तक का इंटीग्रेशन बनेगा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू बन जाएगा के, यू विल गेट एक्स स्क्वायर बाय टू, जीरो से लेकर एक्स तक लिमिट लगा देंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया बच्चों यहाँ तक। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ओमेगा स्क्वायर है वो के बाय एम होता है ना। ये वाली बात सही बच्चों को पता है। तो के किसकी बराबर हो जाएगा यहाँ से, एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी की बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और हाफ के की जगह यू कैन पुट एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बन जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर होता है ये वाली बात। और सिंस आप बच्चों को बताया कि x जो है वो a कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट की बराबर था, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में फाइव नॉट। तो ये मेरी आ गई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। क्लियर।
तो अगर यहाँ तक क्लियर होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाली इक्वेशन में स्पेशल केस लगाएंगे। तो स्पेशल केस के लिए बच्चों, अगर एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करते हैं तो इसको मीन पोजीशन कहते हैं। तो मीन पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। और एट एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो बच्चों एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो ए की बराबर है। यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी, या प्लस माइनस ए भी लिख सकते हैं, तो सेम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया ये वाली बात? अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टोटल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। किसका बच्चों? काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। काइनेटिक एनर्जी जो मैंने निकाली थी लास्ट क्लास में वो हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर था। आज वाले लेक्चर में जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो हाफ के एक्स स्क्वायर की बराबर आई है। यहाँ पर जो के है वो एम ओमेगा स्क्वायर की बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसे ऐड कर देते हैं। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ के एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यू विल गेट हाफ के की जगह वी कैन पुट क्या, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ओमेगा जो होता है बच्चों वो 2 पाई फ्रिक्वेंसी भी होता है। बाई चांस एमसीक्यू में पूछ लिया जाए विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ओमेगा के टर्म्स में भी आपको आंसर पता होना चाहिए। तो यू विल गेट हाफ एम 2 पाई न्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर, और यू विल गेट हाफ एम 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। टू से टू फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर एम न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा। तो ये भी एक रिलेशन है दैट इज टोटल एनर्जी का। अब इसके बाद ये कहता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एक ग्राफ है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ है। तो उसको डिस्कस करते हैं हम कि किस तरीके से ये ड्रॉ होगा। अब ये मैंने एक्स वाई एक्सिस प्लॉट करी है, ठीक है। तो ये है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो बनेगा वो बनेगी डिस्प्लेसमेंट। ये ड्रॉ करने आता है एग्जाम में, तो आई रिक्वेस्ट इसको ढंग से याद कर लें किस तरीके से ड्रॉ होगा। वो कहता है कि जिस टाइम मीन पोजीशन है तो दैट इज ओरिजिन की बात हो रही है, तो ओरिजिन पे जो मेरे पास मैक्सिमम है वो क्या है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और जब मेरे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे दैट इज एक्स इक्वल्स टू प्लस से मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस से मान लेते हैं। तो ये वाली जो लाइन है डॉटेड वाली, ये टोटल एनर्जी बता रही है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो अब मैं रेड वाली लाइन से, तो जो मैंने लास्ट क्लास में ग्राफ प्लॉट करा था टू काइनेटिक एनर्जी का, वो मैंने प्लॉट कर दिया, क्योंकि जिस टाइम ये एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो इसलिए मैंने इसका नाम के ले दिया। अब मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, तो ये इसका ग्राफ हमने इस तरीके से प्लॉट किया है। तो एक बार इसको रीड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा ढंग से। तो अब यहाँ से कटोरी जैसी शेप बनेगी आपके इस ग्राफ में। तो रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो ब्लू वाली लाइन है वो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है। आई होप कि इस लेक्चर में जो हमने काइनेटिक एनर्जी के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन करा है विद दिस ग्राफ, तो वो आपको क्लियर होता है। तो पहले, सबसे पहले एक बार और रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों के लिए कि यहाँ पर साइड में मेंशन जरूर करें कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ के ए स्क्वायर है, और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है। विद द हेल्प ऑफ दिस आप मीन पोजीशन के लिए जीरो पुट करेंगे और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए प्लस माइनस ए पुट करेंगे, जो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट से स्पेशल केस में उन दोनों के थ्रू ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।